शैलेश कुमार कर दिए चालू। आप सभी की इच्छाओं को नमन। हमारे साथ हैं, एमफिल किया हुआ है और सरकारी स्कूल में इस समय टीचर हैं और डिफरेंट टाइप की प्राइवेट जो कॉलेज रहे हैं उनमें आपने पढ़ाया है। उम्र आपकी 38 साल के लगभग है। इच्छाएं इनके जीवन में कैसी रही, क्या हुआ और कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन बच्चे जो इनके पास पढ़ने आते हैं वो कौन कौन सी इच्छाएं लेके आते हैं और इनके पर्सनल जीवन का क्या आधार रहा है, आज मास्टर जी से जानेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी। मास्टर जी, हम सबसे पहले 5 मिनट में आप अपनी ज़िंदगी का, जिस दिन से होश संभाला है आपने और आज यहाँ बैठे हैं आप, उस पूरे जीवन को, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जो होता है वो एक संघर्ष से गुजरता है। किसी को भी आप ले लें इस दुनिया में, सबकी एक स्टोरी होती है। तो 5 मिनट में आप अपनी पूरी स्टोरी बताएं हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं अभी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे सरकारी तो नहीं कहेंगे, प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वो जो स्कूल भी ऐसे हैं, टॉप स्कूल हैं इंडिया के, जिसमें आप डीपीएस बोलो, डीएवी बोलो, और जो किसी पर्टिकुलर एरिया के बेस्ट स्कूल बोलो, उनमें मैंने पढ़ाया है। कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। तो मेरा टीचिंग का जो है वो स्टार्टिंग से ही, आप इच्छा बोलो, डिज़ायर बोलो, पैशन बोलो इसको, और ऑब्सेशन बोलो, वो रहा है मेरा। स्टार्टिंग से ही मैं टीचिंग में ही जाना चाहता था और मेरा जो इंटरेस्ट था वो लैंग्वेज में था स्टार्टिंग से ही। और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एमए किया, बीएड किया, एमफिल किया, और वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनसे किया। जैसे लाइक हरियाणा का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने एमफिल किया इंग्लिश में, और पीएचडी भी मैं करता, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसके कारण से मैं नहीं कर सका। क्योंकि हर किसी की एक फैमिली का वो होता है, सिस्टम होता है, बैकग्राउंड होता है, और वो अगर उसको अलाउ नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है उसके लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें अटक जाता है। जहाँ तक बात लाइफ के स्ट्रगल की है, तो मैं स्टार्टिंग से ही, मेरा एक एटीट्यूड, एक नेचर रहा है कि मैं अपने काम खुद करता हूँ। मतलब जितना हो सकता है। मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, मैं अपना खाना भी बना लेता हूँ, अपने कपड़े भी धो लेता हूँ, झाड़ू भी लगा लेता हूँ, पोछा भी लगा लेता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, सारे काम मैं कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, और मेरी स्टार्टिंग से जो इच्छा रही कि मेरे को टीचिंग में ही जाना है। तो इसके लिए मैंने इतना प्रयास किया। मेरी फैमिली जो कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, साउंड नहीं थी। मेरे फादर जो हैं, जब मैं 5 साल का 7 साल का था तब एक्सपायर हो गए थे। भाई थे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे उस समय, वो भी मतलब थे, मेरे से तो बड़े थे, पर वो इतनी ज़्यादा एज नहीं थी कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाते। तो मैंने मन लगा के पढ़ाई करी और काफ़ी संघर्ष भी किया। और जहाँ मेरे को लगा कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा, मेरे को कुछ मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, मैंने बहुत सारे ऐसे जैसे प्रोग्राम चलते हैं कॉलेज में, वहाँ पे जैसे अर्न व्हाइल लर्न है, तो उसमें भी मैंने काम किया ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट खुद कर सकूं, किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट ना होके खुद अपनी सहायता कर सकूं। तो मैंने ऐसे बहुत स्ट्रगल किया। और स्टार्टिंग से मेरे को कोई कुछ कहता नहीं था कि आप पढ़ाई करो या आप मतलब नौकरी के लिए ऐसे ये करो वो करो, कोई कुछ नहीं कहता था। मेरी स्टार्टिंग से ही मेरा पैशन था कि मैं टीचिंग में जाऊं और कुछ नया करूं। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई है बहुत ही डेडिकेशन के साथ में मैंने बीएड किया, एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, और इंग्लिश लिटरेचर से ही मैंने एमफिल किया। तो इस प्रकार से फिर मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो कॉलेज में पढ़ाने के बाद में फिर मैं स्कूल जो हैं, अच्छे अच्छे जो टॉप स्कूल हैं इंडिया के, उनमें मैंने पढ़ाया। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि डीपीएस है, डीएवी है, बहुत सारे स्कूलों में मैंने पढ़ाया। तो हर आदमी की इच्छा रहती है कि वो कुछ नया करे या कुछ ऐसा करे जो उसकी खुद की इच्छा पूर्ति हो।
और कहने का मतलब उसकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हों। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो मैं चाहता था कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा, तो टीचिंग में ही मैं मतलब एक तरह से अल्टीमेटली मैंने वो इच्छा मेरी कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट मैंने उसको फुलफिल कर लिया। मतलब क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, टीचिंग प्रोफेशन मेरा जो था स्टार्टिंग से इच्छा थी वही मेरे को मिल गया। बहुत अब बढ़िया आगे महाराज। मास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी और अपने बारे में बताया। जी, आप अब मैं आपके बचपन में एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्योंकि 3 काल हम समझते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। जी, सबका जीवन कल, आज और कल पे टिका हुआ है। जी, ऐसा एक्सक्यूज़ करें इसको तो ऐसे होता है। भूतकाल में बचपन से जब से होश हुआ है, तब से कोई ऐसी इच्छा आपके दिमाग में रही जो आज तक पूरी नहीं हुई और जिसके लिए आप प्रयासरत हो? वो इच्छा नहीं बतानी है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी इच्छा अभी भी है जो बचपन में सोचा था और वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई और आप उसके लिए प्रयासरत हो? देखिए, ऐसा अगर मैं क्लियर कहूँ तो ऐसी तो कोई इच्छा नहीं थी, पर इच्छा यही थी कि मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, टीचर बनूं, और वो बन के मैं पैसा भी कमाऊं, लोगों को ज्ञान भी दूं और पूरे डेडिकेशन के साथ में बच्चों का उद्धार करूं। मेरी स्टार्टिंग से यही थी इच्छा, और वो मैं उसके अनुरूप ही मैं काम भी कर रहा हूँ आज। और मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि प्राइवेट स्कूल्स में तो आदमी पैसे के लिए काम करता है, पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया तो सरकार हमें पैसा तो दे ही रही है, उसके साथ साथ में हम फ्री भी हैं कि बच्चों को जितना चाहें उतना ज्ञान उनको दे सकते हैं। और वो मौका मिला है, मेरे को चांस मिला है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपना मैक्सिमम जो टाइम है, जो स्कूल में मेरे को जो टाइम मिला है उसको मैक्सिमम मैं यूटिलाइज़ करूँ, और उन डाउन ट्रोडन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास आधारभूत सुविधाएं भी नहीं रहती, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की प्रॉपर रोटी भी नहीं रहती, और उनमें अभावों की कमी, बहुत सारे अभाव रहते हैं बच्चों के पेरेंट्स के पास में, बच्चों के पास में। तो मेरी ये हमेशा ये रही है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, उनको मैं उठाऊं ऊपर, उनको अपलिफ्टमेंट करूं, ताकि वो भी आगे चल के कुछ ऐसा करें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि उनका उद्धार हो, समाज का उद्धार हो, देश का उद्धार हो। और ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक आपकी इच्छा ये रही कि आप लोगों की सहायता करें, बिल्कुल। और वो इच्छा आपकी अभी भी चल रही अभी है भी और चल रही आगे है। भी इसको बड़ा हाँ, करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, यही। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। आप धर्म, आस्था, परंपरा और भगवान, जी, इन सब चारों चीज़ों में अपनी इच्छाओं को क्या मानते हैं कि उनके सपोर्ट से पूरी करी, या आपने अपने कर्म करके पूरी करी? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक आपने 4 चीज़ों के बारे में मेरे से प्रश्न पूछा, तो जहाँ तक बात है धर्म की, जहाँ तक बात है परंपरा की, जहाँ तक बात है आस्था की, जहाँ तक बात है श्रद्धा की और विश्वास की और भगवान के एग्जिस्टेंस की, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक स्ट्रक्चर में ढली हुई है। एक इनको हम बोलें कि एक ढांचा है, उस ढांचे में इनको सेट कर रखा है। अब जब तक आदमी ढांचे से बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकता, वो उस ढांचे में ही फंस के रह जाता है। और जब जो आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है, नया करना चाहता है, क्रिएटिव करना चाहता है, तो उनको इन सारी चीज़ों की जो बाउंड्री है उनको क्रॉस करना पड़ेगा। और जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कुछ नया नहीं हो सकता, क्रिएटिव इनोवेटिव निकल के नहीं आ सकता। और जहाँ तक भगवान के विश्वास की बात है, भगवान में मेरा पूरा विश्वास है, पर मैं उस अलौकिक शक्ति में विश्वास करता हूँ जो मैंने आज तक ना तो देखी है, ना मैंने उसको महसूस किया है। कि मैंने जब भी कुछ भगवान से मेरे मन में या मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा हुई कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं आपको पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से बता रहा हूँ कि मैंने आज तक भगवान से कोई डिमांड नहीं करी। ना मैं किसी मंदिर में गया, ना मैंने कोई फास्ट करा, ना कोई मैंने व्रत करा, और ना मैंने कहीं किसी भी मंदिर में जाके कोई नारियल नहीं फोड़ा कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो।
क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जिस हिसाब का मैं कर्म कर रहा हूँ और जिस हिसाब की मेरी इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप मेरा सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक होता गया। जैसी मेरी इच्छा थी वैसा ही अपने आप पूर्ति होती गई, और तो मेरे को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को कि ना तो मैं उस चीज़ को भाग्य से जोड़ सकता हूँ, ना मैं उसको परंपरा से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो कर्म थे वो बिल्कुल सात्विक थे और शुद्ध प्योर थे, जिनको आप कह सकते हैं। जैसा मैंने उचित समझा कि हाँ मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, मैंने उसी मार्ग को अपना के मैं आगे बढ़ा। ना मैं नास्तिक हूँ, ना मैं यही कहूँगा कि मैं 100% मतलब एक तरह से आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ। मतलब दोनों का एक फ्यूजन है। और मैं तर्क के आधार पे चीज़ों को पहले देखता हूँ, उसके बाद में उनको आप ये कहें कि धर्म से भी जोड़ सकते हैं, पर उनके अंदर एक आप कहें कि लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, उनके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, उनके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें ये एहसास करवाए कि हाँ कुछ ऐसा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि जिस पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते, जी। तो फिर उसका तो फिर कोई आधार नहीं होता, बेस नहीं होता। तो मास्टर जी, इसका मतलब आप विज्ञान पे ज़्यादा बिल्कुल, विश्वास मैं करते हैं। विज्ञान में विश्वास करता हूँ और भगवान में भी विश्वास करता हूँ। पर भगवान कौन सा भगवान? सुपर नेचुरल पावर जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो तारे हैं, स्टार, ये मून है, सन है, सारी चीज़ें अपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहो, चाहे किसी भी चीज़ से वो मतलब अपनी जगह पे हैं। तो ये चीज़ें कुछ तो ऐसा है जो कि किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप में ये ऐसे झूल रही हैं, कुछ तो ऐसा है जिनको इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो मैं मतलब उस कोई ना कोई सुपरनैचुरल, पावर है। हाँ बिल्कुल पावर तो है, बट वो पावर क्या है आज तक मैंने ना तो देखा है, ना मैंने उसके दर्शन करे हैं। ठीक है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इन जो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं इनकी तरह अगर आप अपने आप को भी बना लेंगे, अपने आप को प्योर कर लेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जीवन भी इनकी तरह ही चमक जाएगा। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। स्वर्ग और नरक आपके हिसाब से ये क्या जो हम जीवन जी रहे हैं इसी में संभव है, या जो हमारी धारणाएं, मान्यताएं और जो हमारे धर्म बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे बुरा कर्म करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे जी, और तो हम मरने के बाद में वो सज़ा पाएंगे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक बात हेल और हेवन की है, हम्म, पहली बात तो यह है कि मेरा अगले जन्म में कोई विश्वास नहीं है। जो ये जन्म है, जो भगवान ने आपको, भगवान बोलो या सुपरनेचुरल पावर बोलो, जो आपको जन्म मिला है, तो इसी में आपका यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। जो कुछ होगा यहीं पे होगा। बाद में किसने देखा है, कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे, मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में विश्वास करता हूँ। जो आप अभी कर रहे हो उसी का फल आपको आप इसी लाइफ में मिल जाएगा। मेरा तो ये मानना है। मतलब आप ये समझते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, जब nothing, हमारा शरीर nothing। जल जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, उसके बाद में जो आत्मा वगैरह होती हैं उनके लिए कहीं कोई स्टोर रूम है नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या है कि आत्मा, मानना तो लोगों का यह है कि आत्मा अमर रहती है, इमोर्टल है, वो मरती नहीं है। पर आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, तो फिर वो आत्मा का किसी को इसी जन्म में पता क्यों नहीं चलता कि वो आत्मा किस आदमी के अंदर, किस पशु के अंदर वो उस आदमी की आत्मा गई? तो ये चीज़ पता क्यों नहीं चलता तो लोगों को? आप साइंस को ज़्यादा मानते हैं, और आज दुनिया जो तरक्की कर रही है, चाहे हम फ़ोन चला रहे हैं, चाहे हम उड़ पा रहे हैं और चाहे हम लाइट में बैठे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कनेक्ट करती हैं आपके प्रूफ को जी, कि अगर हम बिजली को प्रूफ देख पा रहे हैं। इस परंपरा पे मैं एक जैन संप्रदाय के बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। जी, महावीर जैन जी, जो 30 साल की उम्र में अपने घर को, अपने महल को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को छोड़ करके एक खोज में निकले थे कि वो परमात्मा रहता कहाँ है। वो चलते रहे और वो इतने लीन थे
कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को छोड़ करके चले गए, अपने भाइयों से आज्ञा लेके कि भाई मैं नहीं रह सकता, मुझे कुछ खोजना है और वो यहाँ मिलेगा नहीं। तो वो एक जोड़े कपड़े जिनमें गए थे, तो उन्होंने उनके जब वो चलते चले गए तो जंगलों में जब गए तो कहीं कपड़ा अटक गया, वो फट गया, करते करते उनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं रहा। उनको ये होश तक नहीं रहा कि मैं नंगा हो गया हूँ। वो उस टारगेट पर इतने वो थे सटीक। फोकस। उनके पैरों में जो जूते थे वो भी टूट गए, कितना चलेंगे। 12 साल हो गए। अब वो 6 महीने में फट गए, साल भर में फट गए, लेकिन उनका जो टारगेट था वो उस टारगेट के लिए पागलों की तरह घूमते रहे और वो नंगे हो गए और चप्पल उनके टूट गए। उन्होंने दूसरे चप्पल पहने नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास। वो टारगेट में इतने अचीव करने में उतना लगन थी उनको। 12 साल के बाद उन्हें होश हुआ, पता चला कि कौन है और कौन नहीं है, और उन्होंने जैन दर्शन लिखा और उसमें सारी खोजें उनकी हैं। तो अब क्या हो गया कि वो ये कहे, हर आदमी जिसने भी खोज करी वो यहाँ तक छोड़ के चला गया कि ये मैंने ये खोज करी है, इसको परंपरा ना बनाए, इससे आगे आप खोज करें जी। लेकिन अब हो क्या रहा है, आप जैन धर्म के महात्माओं को देखते हैं, वो नंगे घूमते हैं, उनको कपड़े की कमी नहीं है, नहीं। उनको चप्पल की कमी नहीं है जी। वो जो कर रहे हैं ये एक परंपरा है, ढोना, इसको कहेंगे ढोना। और उनके साथ जो हुआ वो हुआ उनकी टारगेट को अचीव करते वक्त। वो बाय डिफॉल्ट हुआ, वो कोई आपका मतलब ये है, आप इन चीज़ों पे मानते हो कि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनके साथ जो हुआ, या किसी ने कोई शास्त्र लिखा या किसी ने कोई फील किया, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग नरक का पता चलता है और मरने के बाद उल्टा आके किसी ने आज तक बताया नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपने ये माना है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, जो है यही। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया, अगर हम जैन धर्म के अच्छाइयों को पकड़ लें और केवल इसको, जो हम कपड़े पहनकर घूमें, क्योंकि सर्दियों में भी वो बेचारे नंगे घूमते रहते हैं। अब तो पहले तो कच्चे रास्ते थे तो पैर जलते नहीं थे, अब तो ये सड़कें बन गई हैं, इन सड़कों पे भी वो, लेकिन इनको ढोना कहते हैं। ठीक है जी। तो खैर बहुत अच्छी बात है, आप इसका मानते हैं विज्ञान को। तो विज्ञान ने जो पैमाना बनाया है हमारे जन्म का, जैसे आपने एनर्जी की बात करी, कोई शक्ति है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड है। ठीक है। और ब्रह्मांड से हम पैदा, सब सारी सृष्टि, चांद तारे, और अगर पृथ्वी उस पर लटक रही है या कोई सूर्य लटक रहा है या कोई गैलेक्सी इतनी है, तो वो उन्होंने जितनी खोज करी है वो सारी आप लोगों के सामने है, जो विज्ञान को जानते हैं। उनको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि विज्ञान पहले खोज करता है, फिर प्रूफ करता है और फिर पब्लिश करता है कि ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे विश्व की 18% जो आबादी है वो है नास्तिक, जो किसी धर्म को नहीं मानती, और पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा संप्रदाय और धर्म हैं जो अपने अपने तरीके से इच्छाओं को पूर्ण करने के तरीके बताते हैं। हमारे भोले करते हैं, जैसे यहाँ पे वो कोई कहता है अल्लाह करता है जी, कोई कहता है गॉड करता है, कोई किसी को बुद्ध वाले कहते हैं जी वो करते हैं जितना त्याग करेंगे। सबने अपने अपने कंसेप्ट बना रखे हैं। तो क्या इन सब कंसेप्टों पे अगर कोई ताला लगाता है या इनको एक मंच पर खड़ा करता है तो वो विज्ञान है। क्यों? ये बल्ब जलाएंगे हम, बटन दबाएंगे, तो ये किसी भी धर्म का आदमी बटन दबाएगा और लाइट है तो पंखा चल जाएगा। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक। ये विज्ञान है कि कोई मंत्र बोल के दबाएगा तो भी चल जाएगा, कोई अपने धर्म की दुहाई दे के, भगवान का नाम लेके या गाली दे के भी अगर कोई दबाएगा तो भी चलेगा। तो विज्ञान ये कहता है कि एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है जी। हमारे धर्मों में या सब धर्मों में ये कहा गया है कि हम तो, हमारे में कहा गया हम भगवान की औलाद हैं, दूसरे धर्म में कहा गया हम अल्लाह की औलाद हैं, तीसरे में कहा गया हम गॉड के बच्चे हैं, गॉड की औलाद हैं। लेकिन विज्ञान ये कहता है हम एक शुक्राणु हैं, हम एक अपने माँ बाप के शुक्राणु हैं, और हमारा जो जन्म दिया है वो हमारे माँ और बाप के मिलन से हमारा हुआ है, ये विज्ञान कहता है और उसके प्रूफ देता है। ठीक है। अब हम जब पैदा हमारे माँ बाप ने करे और कर्म आप कर रहे हो, वो जो एनर्जी है जो ब्रह्मांड दे रहा है, स्पोर्ट सबको दे रहा है, क्योंकि हमें धूप भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है, बरसात भी दे रहा है, वो सब एक सिस्टम बना रखा है प्रकृति को चलाने का। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि बिलीफ की अगर हम बात करें तो उस पर आप डिसएग्री हो, जिसको आप देखिए प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, बिलीफ की जहाँ तक बात है कि हर आदमी का एक वो हो जाता है, एक डायरेक्शन हो जाती है, हर आदमी का एक किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके एक रास्ता बना लेता है कि मेरे को भाई मंदिर में जाने से मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चर्च में जाने से मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो वो एक उनका अपना वे ऑफ थिंकिंग है। बट जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए आप मंदिर जाएं, चर्च जाएं, गिरजाघर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, अल्टीमेट जो गोल है वो सबका एक ही है। ये सारे जो जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय आप बोलो, ये सारे एक ही तरफ लेके जाते हैं।